नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहित और मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हम यह भी जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता किस वजह से है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ऐसे बेस्ट योगा एक्सरसाइज कराने वाला हूं, जिनको करके हम अपने सर्वाइकल के पेन को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। और अगर अगले 21 दिन तक आप इस वीडियो को देखकर ये सभी एक्सरसाइज को करते हो, तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके कारण के बारे में बात करते हैं, मतलब कोज क्या है। जो हमारे आज के डेट में नव युवक या युवतियां हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, आईटी में जॉब कर रहे हैं, जो सारा दिन लैपटॉप के ऊपर काम करते रहते हैं, इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने गर्दन को राउंड कर लेंगे या लैपटॉप नीचे रखा रहेगा। आपका जो लैपटॉप है वो आपके हेड के मतलब पैरेलल नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मसल्स में स्पैज़म रहने लगेगा और आपको धीरे धीरे करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। अगर आप इस चीज को सही करना चाहते हो, एक तो अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और लैपटॉप कम से कम आपके आई लेवल पे होना चाहिए। इस तरह से आपको स्टूल या फिर आपका जो डेस्क है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए। ऐसे करने से एक तो आपका जो सर्वाइकल होने वाला था वो कभी नहीं होगा। दूसरा कारण, आज की डेट में बहुत से लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। मोबाइल चलाने के लिए भी बेड पे लेट जाएंगे या फिर सोफे पे बैठ जाएंगे या फिर चेयर पे बैठे बैठे फिर से इस तरह से गर्दन को झुका लेंगे और नीचे की ओर बैठकर इस तरह से रील को स्क्रॉल करते रहेंगे। तो एक मुख्य कारण यह भी है, अगर आपको अपना फोन यूज करना है, फिर से अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी है, अपने फोन को अपने आई लेवल पे लेके आना है और यहाँ पे अपना आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो सलाह यही दूंगा, जो लोग ज्यादा देर तक लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं तो वो अपने मोबाइल को कम समय के लिए ही यूज करें। अगर इंपॉर्टेंट है तो यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ अपना टाइम व्यर्थ ही करने वाले हो, क्योंकि रील से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपको एंजाइटी ही देती है। नंबर 3, जो मेरी माताएं बहनें किचन में काम करती है, अपने स्लैब के ऊपर काम करती हैं, तो वो खड़े तो हो जाएंगे बट आगे की ओर इस तरह से राउंड कर लेंगे अपने फेस को या अपनी गर्दन को और नीचे काम करती रहेंगी। जब यह स्थिति कई दिन तक लगातार चलती रहेगी, 6 महीने साल भर, तो उनको डेफिनेटली सर्वाइकल हो ही जाना है, क्योंकि एक तो उनकी कंधों की मतलब उनकी जो शोल्डर की स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ जाती है। सारा भार उनका सर्वाइकल वाली जो मसल्स हैं उस पर आना लगता है और कहीं ना कहीं हमारी डिस्क बल्ज हो जाएगी या स्लिप्ड हो जाएगी या फिर डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर उसके बीच का गैप कम होने की वजह से हमारा नर्व हिट होगा और हमें पेन, मतलब जिसको हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, हमें नर्व पेन आने लगेगा। हमारे हाथों के अंदर, हाथों में झंझनाहट रहने लगेगी। अगर आप कोई वस्तु उठाना चाहोगे तो वस्तु अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे। सर में दर्द रहने लगेगा, पीछे की तरफ, कान के पीछे की तरफ भारीपन रहने लगता है। आंखों में भी दर्द बना रहता है, ये सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। यस, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी होता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैटेगरी में रखते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे जो डिस्क और जो हमारी वर्टिब्रे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से जंग लग जाता है। जंग इन द सेंस आपकी वो चीज वहां पे सड़ने लगी है, डीजनरेट होने लगी है। वैसे तो यह स्थिति हमारे 50 साल के बाद ही स्टार्ट होती है, लेकिन आज की डेट में यह स्थिति हमें 30 से 40 से 50 साल के बीच में भी देखने को मिल रही है। इस कैटेगरी को हम वेयर एंड टियर डिजीज बोलते हैं। यह उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जो जीरो एक्टिविटी करते हैं, जो अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। तो मेरी एक तो सलाह यह है कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। अब रही दूसरी बात, जिन लोगों को यह स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है, मतलब जिनको सर्वाइकल हो गया है, कंधों की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल वीक हो गई है, आज मैं उनको ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिनको करके वो अपनी सारी समस्याओं को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी एक्सरसाइज के लिए। आप सोचते हो कि 2-4 दिन करूंगा या मेरी चीज सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सर्वाइकल एक दिन में नहीं होता। सर्वाइकल बहुत धीरे धीरे से स्टार्ट होता है और उसकी आखिरी स्टेज ऐसी आती है कि आप अपनी गर्दन को ना तो हिला सकते हो, ना डुला सकते हो, ना अच्छे से सो सकते हो। तो अब सोचो, आपका सर्वाइकल एक दिन में नहीं हुआ है, उसे होने में कुछ समय लगा है, तो कम से कम आपको कुछ दिन, कुछ महीने, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स देने पड़ेंगे अगर आपको दवाइयों से पीछा छुड़ाना है और सर्वाइकल को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज में भी आपको 3 चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पहली है मोबिलिटी। मोबिलिटी हमेशा जॉइंट्स के अंदर होती है और जॉइंट्स के अंदर जब मोबिलिटी होती है तो वो आपके जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन बढ़ाती है। सेकेंड है आपकी स्ट्रेचिंग। जब मसल्स में स्ट्रेच होता है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। थर्ड है मसल स्ट्रेंथनिंग। जब आपके मसल स्ट्रेंथ हो जाएंगे और जो प्रेशर आपके वर्टिब्रे या डिस्क के ऊपर आ रहा है वो हटना स्टार्ट हो जाएगा और आप
आपका सर्वाइकल पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे हमने बात करी है पहली मोबिलिटी के लिए नेक को इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10 टाइम्स रोटेट करना है। और जिन लोगों को गर्दन घुमाने में दर्द हो रहा है, मतलब ज़्यादा पेन हो रहा है, वो नेक को अच्छे से नहीं घुमा पा रहे हैं, तो वो हाफ रोटेट कर सकते हैं। मतलब इस तरह से चिन को शोल्डर के पास लेके जाना है, देन फिर दूसरी साइड से इसी तरह से करते रहना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 15 से 20 बार करो, लेकिन उन लोगों को करना है जिनको ज़्यादा दर्द होता है। सेकेंड एक्सरसाइज, ये भी मोबिलिटी में आती है। इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठ जाना है और अपने चिन को ड्राइव करना है साइड बाय साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। कम से कम 15 से 20 बार इस एक्सरसाइज को करना है। नाउ थर्ड वन के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से कंधे के ऊपर रखना है, अपनी एल्बो को हल्का सा लिफ्ट रखना है और अपने चिन को आगे की ओर ड्राइव करना है एंड देन कंप्लीटली बैक, मतलब चिन को टक्ड इन करना है। इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 बार करो। डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को करते ही आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अब रही स्ट्रेचिंग की बात। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर लेके जाना है और अपने हाथों की ओर ही देखना है। कम से कम 7 से 8 सेकंड होल्ड करो और वापस आ जाओ। इस एक्सरसाइज को 8 से 10 बार आपको रिपीट करना है, ठीक है। अब बात रही सेकंड स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। सेकंड स्ट्रेचिंग में करना क्या है, अपने एक हाथ से अपने सर को इस तरह से होल्ड करना है, दूसरे हाथ को कमर के पीछे लेके जाना है और अपने गर्दन को इस तरह से दूसरी साइड खींचना है। आपको एक अच्छा स्ट्रेच आएगा इन योर नेक मसल्स, जिसको हम स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल बोलते हैं। कम से कम 7 से 8 बार या 8 से 10 बार दोनों तरफ से रिपीट करो। थर्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए अपने एक हाथ को कंधे के ऊपर रख के एल्बो को लिफ्ट करना है, फिर दूसरे हाथ से अपने सर को पकड़ के स्ट्रेच करना है। ऐसे करने से आपके एंटायर बैक ऑफ द नेक मसल में अच्छा स्ट्रेच आएगा। 5 से 7 सेकंड होल्ड करो, फिर दूसरी साइड से इसी तरह से रिपीट करो। इस एक्सरसाइज को भी आप 8 से 10 बार दोनों तरफ से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अपना एक हाथ पीछे लेके जाना है, फिर दूसरा हाथ पीछे ही लेके जाना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। आप ध्यान से देख सकते हो, घूम जाना एक बार। इस तरह से अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, बट अल्टरनेट, अभी इस हाथ से किया, अभी दूसरी साइड से करना है। इस एक्सरसाइज को तो आप कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हो। ऐसे करने से एक तो आपके शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा और आपको अच्छा स्ट्रेच आएगा इन योर अपर बैक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथनिंग के बारे में। स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है, इस तरह से अपना पाम लेना है, कान के ऊपर रखना है और काउंटर फोर्स अप्लाई करना है इन बिटवीन योर पाम और हेड। आपको अच्छा स्ट्रेंथ आएगा नेक के साइड मसल्स पे। मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड होल्ड करो, फिर दूसरी साइड से भी रिपीट करो। इस एक्सरसाइज को भी आप 8 से 10 बार दोनों तरफ से रिपीट कर सकते हो। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के पीछे रखना है और काउंटर फोर्स अप्लाई करना है इन बिटवीन योर पाम और हेड के पीछे, गर्दन पे नहीं, हेड पे, यहाँ, हाँ। और एल्बो को भी आगे की ओर लेके जाना है। कम से कम 8 से 10 सेकंड होल्ड करो और 5 से 6 बार इस एक्सरसाइज को आप रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उसके लिए इस तरह से लेट जाना है, दोनों पैर सीधे रहेंगे, हाथ ग्राउंडेड रहेंगे और अपने सर को फिर से अपने जो हमारा ओसिपिटल ब्रेन है, मतलब ओसिपिटल हेड है, उसको नीचे की ओर पुश करना है अगेंस्ट द फ्लोर। होल्ड करो मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड एंड रिलीज। आपको ऐसे करने से भी अच्छा स्ट्रेंथ आएगा इन योर सर्वाइकल रीजन और इस एक्सरसाइज को 8 से 10 बार रिपीट करो।